आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा उत्तराखंड की। मैं बात करूंगा असदुद्दीन ओवैसी के बयान की और मैं बात करूंगा सेकुलर पार्टियों की खामोशी की और इसके साथ मैं बात करूंगा आरएसएस और मोहन भागवत की। उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने आ रही वो तो आप देख रहे हैं। बजरंग दल हो या और फिरका परस्त ताकतें किस तरीके से एक खास तबके को, मुसलमानों को, उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को खाली कराया जा रहा है और बड़े पैमाने पर वहां पे तोड़फोड़ की गई है, जिसकी वजह से वहां लोग जो मुसलमान हैं वो नकले मकानी पे मजबूर हो गए। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर 2013 जिसमें 50,000 लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए, 62 लोगों की मौत हुई थी। और अब उत्तराखंड से जो तस्वीर आ रही है वो इतनी भयावह तो नहीं है, लेकिन शर्मनाक जरूर है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। आखिर 2024 से पहले भाजपा क्या कराना चाहती है? मैं बात कर रहा हूं भाजपा की, अभी आरएसएस की नहीं। क्या इस पर रोक लगाई जाएगी? अभी तो सरकार जो है उत्तराखंड की, उसने न जाने कितनी दरगाहों को मिसमार इसलिए कर दिया कि दरगाह के लोग लैंड जिहाद कर रहे थे और इसलिए दरगाहों को खत्म करना जरूरी है। लैंड जिहाद। और अब ये मुसलमानों के घरों को खाली कराया जा रहा है। जो लोग किराए पर रह रहे थे उनको भी भगाया जा रहा है कि आप चले जाइए, 15 जून तक खाली कर दीजिए। ये कौन सी हिंदुस्तान की तस्वीर पेश की जा रही है? ये हो क्या रहा है? एक तरफ मुसलमानों के साथ ये जुल्म ज्यादती है और दूसरी तरफ बयान दिया जाता है कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, वो अक्सरियत में आ जाएगा। ये क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए कि ये इतना बड़ा मामला है लेकिन इस पर खामोशी है। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी किसी पार्टी का बड़ा कोई बयान आया या कहीं कोई प्रोटेस्ट हुआ हो, कहीं एहतजाज हुआ हो, कहीं टीवी पर कोई डिबेट हुई हो, कहीं सोशल मीडिया पे इसको उस अंदाज से चलाया गया हो कि ट्रेंडिंग में आ जाए। लेकिन यह मसला बहुत बड़ा है, बहुत ही खतरनाक है। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव देख रहा हूं, चाहे वो बुलंदशहर का मामला हो कि जहां पुलिस ने उन बदमाशों को पकड़ा कि जो नफरत फैलाना चाहते थे, मुसलमानों का नाम लगाना चाहते थे कि मंदिर तोड़ने में, मूर्तियां तोड़ने में इनका हाथ है, लेकिन वो सब पकड़े गए। और मैंने बारहा कहा कि ऐसे मामले में पुलिस को सलूट करना चाहिए और सरकार को भी। अभी अयोध्या में भी इसी किस्म का मामला सामने आया, वहां पे भी 7 लड़के पकड़े गए हिंदू जो मस्जिद में कुरान फाड़ के डाल रहे थे और नजिस वहां पे गोश्त, वो भी। और योगी ने साफ कहा है कि ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है, जो पड़ोस में, वहां से ये तस्वीर क्यों आ रही है? क्या वहां की सरकार नहीं समझ रही, या अभी जो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने बात कही है वो समझ में नहीं आई? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पसमानदा मुसलमानों की साधने की बात है। लव जिहाद यात्रा जो संगीत सोम निकालने जा रहे थे मेरठ से गाजियाबाद तक, उसको भाजपा आला कमान ने रोक दिया क्योंकि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे जीत हासिल नहीं हो सकती है। क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जहां मुसलमान बड़ी तादाद में है, वहीं जाट भी बड़ी तादाद में। जाट महिला पहलवानों की वजह से नाराज है, किसान भी है वो तो किसानों के मामले से नाराज है, और मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो तो मुसलमान भी नाराज हो रहा है। तो जो डीएनए की बात कही थी, जो पसमानदा को जोड़ने की बात कही थी, जाहिर है कि उसमें नाकामी मिल रही है। ऐसे में कौन जुड़ेगा? चाहे वो उत्तराखंड से तस्वीर आए, चाहे वो कर्नाटक से आ रही थी वो हो,
या कहीं से आ जाए, अगर मुसलमानों पर इस तरीके से जुल्म किया जाएगा, उनको अलग समझा जाएगा, उनकी दुकानों पर हमला किया जाएगा, तो कौन जुड़ेगा? और भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में। अब इस मामले में एक आवाज जो पूरी मजबूती से उठी, वो है असदुद्दीन ओवैसी। औरंगजेब का मामला चल ही रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहले आप मुझे बाबर की औलाद कहते थे, लेकिन जब आपने देखा कि बाबर की औलाद में कोई दम नहीं निकला, क्योंकि सबने खारिज कर दिया कि हम किसी बाबर की औलाद नहीं, हम तो हिंदुस्तान की औलाद हैं, हमें मुगलों से मोहब्बत नहीं है, हमें तो हिंदुस्तान से मोहब्बत है। और यही बात असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। अब औरंगजेब की औलाद, महज इसलिए कि लोग औरंगजेब की कब्र पर क्यों चले गए, औरंगाबाद का नाम क्यों बचाना चाहते हैं? बात यह नहीं है, बात यह है कि आप तारीख मिटा रहे हो, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। आप तारीख बदलने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि तारीख बदलती नहीं है, तारीख बदलती नहीं है। जो तारीख है वो है, जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से तारीख बदलने की कोशिश कर रहे हो। तो असदुद्दीन ओवैसी ने उसका भी जवाब दिया, लेकिन वो उत्तराखंड पर भी बोले और ये कहा कि आखिर ये जर्मन जैसे हाल क्यों पैदा किए जा रहे हैं। जर्मनी में भी ऐसे ही होता था, वहां पर भी यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, यहूदियों के खिलाफ फिल्में बनाई गई, यहूदियों की तारीख को मिटाने की कोशिश की गई। यानी वो सब कुछ जर्मन में हो चुका है जो इस वक्त हिंदुस्तान में किया जा रहा है, यह असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। तो क्या हिंदुस्तान को जर्मनी बनाने की कोशिश की जाए? क्या यहां पर भी वैसा ही कत्लेआम होगा, वैसे ही तैयारी की जा रही है? क्यों नफरत इतनी फैलाई जा रही है? चाहे वो टीवी डिबेट्स हो, चाहे वो आम प्रोग्राम हो, या फिर ये जो सेनाएं दल बने हुए हैं ये हो, आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लग रही? मोहन भागवत जी ने कहा कि अगर आप छोटा मान लीजिए, तो भाई सवाल यह है कि जो अकलियत में है वो छोटा ही होता है, कौन बड़ा कह रहा है? मुसलमान कहां प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहा है, कहां मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहा है, कहां वो कह रहा है कि इक्तदार हम चलाएंगे? आजादी से लेकर के अब तक क्या कोई मुसलमान प्रधानमंत्री का दावेदार हुआ? आज की तारीख में क्या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई मुसलमान मुख्यमंत्री है? ना प्रधानमंत्री मुसलमान है, ना मुख्यमंत्री मुसलमान है। तो भाई अब फिर क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? ये सवाल है। लेकिन यह भी याद रखिए कि 25-30 करोड़ आबादी को समुंदर में नहीं फेंका जा सकता, और इनका कत्लेआम भी इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि आप 40 लाख 50 लाख लोगों को मार दें, जैसा कि धर्म संसद में कहा गया, लेकिन बाकी का क्या होगा? क्योंकि आबादी तो 25 से 30 करोड़ है। तो इसलिए मैं इससे पहले भी ये बात मैंने कही थी और आज कह रहा हूं कि ये जो हाथ हैं, अगर 30 करोड़ मुसलमान है तो इनके 60 करोड़ हाथ हैं, इनका सही अगर इस्तेमाल किया जाए तो भारत विश्वगुरु बन सकता है। क्योंकि इन हाथों में हुनर है। आप हर जगह देखिए, चाहे लकड़ी का काम हो तो मुसलमान मिलेगा आपको। चले जाइए सहारनपुर, बर्तन का कारोबार हो तो चले जाइए मुरादाबाद, आज भी वहां देख लीजिए आप। ताले का कारोबार हो, अलीगढ़ अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर वो इंडस्ट्री खड़ी कर दी जाए, कालीन की आप बात करेंगे, सिल्क की बात करेंगे, तो चले जाइए भदोही और बनारस। और इस किस्म की न जाने कितनी मिसालें मौजूद हैं। मैकेनिक में अगर आप देखेंगे
तो मुसलमान भरा पड़ा है जो मैकेनिक है। वह आपके देश की बुनियाद बना हुआ है और आप उस बुनियाद को खोखला कर रहे हो। क्या इससे विश्व गुरु बनेंगे ना? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इन तमाम चीजों को देखना चाहिए, इन चीजों पे गौर करना चाहिए। और अपोजिशन को भी मैं कहूंगा कि 2024 की तैयारी अच्छी बात है, आप कीजिए, उसके लिए बड़ी मीटिंग कीजिए, लेकिन इसकी भी फिक्र कीजिए कि ये जो दंगा कराने की कोशिश हो रही है, ये जो 2024 से पहले माहौल बनाया जा रहा है, इसको कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी गौर करने की जरूरत है, इस पर भी तबादले ख्याल की जरूरत है, इस पर भी सर जोड़ करके बैठने की जरूरत है और बोलने की जरूरत है। आज अगर किसी मामले में मुस्लिम पैनलिस्ट कुछ कह दे या वो चले जाए तो बड़ी मुखालफत हो रही है कि आखिर क्यों गए। लेकिन सवाल यह है कि बाकी लोग वो क्यों नहीं बोल रहे? उनको तो कम से कम आना चाहिए आगे, उनको तो बोलना चाहिए इस पूरे मामले में। कब तक खामोशी रहेगी? नासिर और जुनैद को मारा जाएगा तो क्या असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ बोलेंगे, या इस किस्म के और हादसे होंगे तो सिर्फ ओवैसी बोलेंगे, और जब ओवैसी बोलेंगे तो उनको भी कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा कि ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है। आज उत्तराखंड में लोग निकाले जा रहे हैं, वहां पे उनका पुरसाने हाल कोई नहीं, और अगर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं तो कहा जा रहा है कि इनको चुप रहना चाहिए। तो क्या जुल्म को देखते रहे? मुझे लग रहा है कि इन तमाम चीजों पर गौर करना चाहिए। और आखिरी बात में आरएसएस चीफ मोहन भागवत से करना चाहता हूं। भागवत जी, आपने ही कहा था, लेकिन क्या आपकी बात अब भाजपा वाले नहीं सुन रहे? भाजपा की सरकारें नहीं सुन रही हैं? ये क्या हो रहा है? क्या आप इन्हें रोकेंगे कि जुल्म ज्यादती बंद की जाए? मैं समझता हूं कि जरूर मोहन भागवत इस चीज को देख रहे होंगे और जरूर सरकार को कहेंगे कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए। शुक्रिया बहुत।